पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी चीका बनी जरूरतमंद लड़कियों के लिए वरदान। सोसाइटी पिछले 19 वर्षों से जरूरतमंद लड़कियों को दे रही निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा। हजारों लड़कियां पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी से कंप्यूटर शिक्षा ग्रहण कर सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में पा चुकी नौकरियां। पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी कंप्यूटर शिक्षा ने विस्तारीकरण के लिए कर रही है नए प्रयास। जल्दी सेंटर को उच्च स्तर पर लेकर जाएगा ताकि क्षेत्र की जरूरतमंद लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करवा सके। पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी में हर प्रकार के निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स करवाए जाते हैं और चितकारा यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। ताड़ी मारनी है प्रियंका जी वास्ते। श्री चरणजीत चन्नी जी, श्री हरीश चौधरी जी, श्री नवजोत सिंह सिद्धू जी, श्री सुनील झाकर जी, श्री श्रीनिवास जी, श्री दलवीर सिंह गोटी जी, श्री विजेंद्र सिंगला जी, श्रीमती रजिया सुल्ताना जी, बलबीर रानी सोढ़ी जी, पार्टी के कार्यकर्ता और सबसे ज्यादा और सबसे प्यार से मैं अपनी प्यारी बहनों का स्वागत करना चाहती हूँ इस सभा में। आप सब सचमुच मेरी बहनें हैं। मेरी शादी एक पंजाबी परिवार में हुई है और मुझे बहुत गर्व है कि मेरे बच्चों में पंजाबी खून है। आपकी तरह मेरी बेटी एक पक्की पंजाबन है और खुददारी। ये सब मैं एक पंजाबी परिवार में रहकर मैंने देखा और मैंने सीखा है। इसीलिए आज आपके सामने एक बहन की तरह कुछ बातें करना चाहता हूं। देखिए, मेरी तरह आपके पास भी 20-21 साल की बेटियां होंगी। अब बेटी से कोई शादी करने आता है या कोई हाथ मांगने आता है तो सबसे पहले माँ क्या सोचती है? क्या सोचती है? लड़का अच्छा दिखता है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो हम लड़के की नियत देखते हैं। सच है कि नहीं है? नियत खोटी है, नियत ठीक नहीं है तो कभी कराएंगे अपनी बेटी से। सही बात है कि नहीं है? तो हम पहचान लेते हैं कि किसकी नियत क्या है। ये मेरे ख्याल से माओ की खासियत है। एकदम हम देख लेते हैं कि अच्छा है लड़का है, ठीक है या नहीं है, एकदम पता चल जाता है। सही बात है कि नहीं? इसी तरह से राजनीति में भी नियत पहचानने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सबसे तेज महिलाएं ही होती हैं, हम जान जाते हैं। तो जो आपके सामने मंच पे बैठा है, एकदम से आप जान जाओगे कि किसकी नियत सही है, किसकी नियत सही नहीं है कि नहीं? तो जो राजनीति आपके प्रदेश में चल रही है उसकी नियत को पहचानिए। सीधी सी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। ये सच है, 5 साल हमारी सरकार चली और 5 सालों के लिए काम भी हुआ, लेकिन कहीं पे बीच में पता चला कि सरकार की नियत बदल रही है। सरकार पंजाबियत की बात नहीं कर रही है। खुद हमें अपनी सरकार के बारे में एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। वो हमने बदला। क्यों बदला? क्योंकि हम जानते हैं कि पंजाबियों के लिए पंजाबियत से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हमारी सरकार किसी और के कहने पे चल रही थी, पंजाब से बाहर किसी भाजपा की सरकार के कहने पे चल रही थी, उसके साथ कुछ साठगांठ थी, तो उसे बदलना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो हमने बदला। चन्नी जी आए और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, इस पूरे देश में कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसने 111 दिन में इतना काम किया हो जितनी उनकी सरकार ने। मेरे पास एक पूरी सूची है यहाँ कि 111 दिन में चन्नी जी ने क्या क्या नहीं किया। चन्नी जी ने 6,400 करोड़ के किसान के कर्ज माफ कर दिए, 1,500 करोड़ बिजली के बिल माफ किए, किसानों को मुफ्त बिजली दिलाई, बिजली के रेट 3 रुपए पर यूनिट